नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माइथोलॉजी एंड ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आज आपको कार्तिक मास की 20वें अध्याय की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहायता कार्तिक महात्मा की पुस्तक के 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा कि हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह इस कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गया। उन्होंने लौकिकता से बड़ा क्रोध किया और विस्मितता मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, लेकिन जब काट न सका, तब उन्होंने मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर छोड़ दिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार से देखने के लिए लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होकर समर्थ न हो सका और सब पीछे छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देने वाला एक बड़ा शाप देकर धिक्कार कर कहा, तुम उन्होंने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। इससे पहले मैं हथियार अब नहीं मारूंगा, लेकिन गौरी तुम्हें एक बार नहीं मारूंगी। शिवजी का ऐसा उद्घोष पुत्र जलंधर पर क्रोध से अग्नि के समान अभिलाषी हो उठा। शिवजी ने घोर बाण धारण कर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को देखकर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने चरणानुष्ठान से बनाए गए सुदर्शन चक्र को अपना सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उनके सिर पृथ्वी पर गिर पड़े और अंजन पर्वत के समान उनके शरीर के 2 खंड हो गए। उनके रुधिर से वाष्ण भूमि की व्याप्ति हो गई। शिवास से उनके रक्त और मांस महारौरव में रक्त का कुंड हो गया था और उनके शरीर का तेज धारे शंकर जी में उसी प्रकार प्रवेश कर गया था जैसे गौरी के शरीर में वृंदा का तेज प्रकट हुआ था। जलंधर को मेरा देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। बोलो प्रेम से कार्तिक देव की जय। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।